तो जी सोलर पैनल्स की प्राइसेस इस टाइम बहुत ही कम सतह के ऊपर हैं। इसी वाले से लोगों का कंसर्न होता है कि उस्मान भाई कोई ऐसा सोलर सिस्टम हमें बताएं कि हम अपने 3 से 4 या 5 अपने 1.5 टन के इन्वर्टर एसी चला लें और पूरे घर को चलाने के साथ इजाफी बिजली वापडा को भी सेल आउट कर दें, ताकि रात के टाइम वही बिजली इस्तेमाल करके हम अपने बिल को सिफर कर सकें। तो इस सिलसिले में हमें कौन सा सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर लगाना चाहिए जो कि हमारे ये तमाम लोड भी चला दे और वापडा को बिजली भी सेल आउट कर दे, और उसी के साथ साथ कितने सोलर पैनल लगेंगे और टोटल खर्चा कितना आने वाला है। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ ही सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, सोलर सिस्टम में सोलर प्लेटों के बाद सबसे बड़ी चीज होती है आपका सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर। आपके सोलर पैनल्स ने तो आपको पावर जनरेट करके देनी है सूरज से, वो आप जितने सोलर पैनल्स लगाएंगे उतनी ही पावर आपको मिलने वाली है। लेकिन मेन काम होता है आपके सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर का। अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है ना, तो आपका सोलर सिस्टम किसी काम का नहीं है। तो अगर आपके सोलर इन्वर्टर में इतनी सलाहियत होगी कि जितनी पावर सोलर पैनल से आ रही है उतनी ही पावर वो आगे आपको ट्रांसफर कर दे, यानी कि वापडा को फीड कर दे, आपका लोड चला दे या फिर आपकी बैटरीज को चार्ज कर सके, तो भाई इसी सिलसिले में इस सोलर सिस्टम में हम इस्तेमाल करने वाले ज़्यूनिक का डायमंड सीरीज में PV13000 जो कि 10.5 किलोवाट का है, 13,000 की सोलर कैपेसिटी रखता है। तो इस पूरी वीडियो में मुकम्मल डिटेल देने वाला हूँ इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की, इसके साथ कितने सोलर पैनल लगेंगे और टोटल सिस्टम का कितना खर्चा आने वाला है। हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है, वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, ज़्यूनिक का ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर एक डायमंड सीरीज में PV13000 है। PV13000 का मतलब ये होता है कि भाई इसके अंदर 13,000 वॉट तक का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद है। अब इसके अंदर डुअल PV इनपुट है और डुअल ही MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर में 7,500 वॉट के 2 MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद हैं। अब 13,000 की तो इसकी MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद है, मगर इसके ऊपर आप 10.5 किलोवाट तक का लोड इजीली डाल सकते हैं। और अगर आप लोड नहीं डालना चाहते तो आप 10 किलोवाट की वापडा को ग्रिड फीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर सिंगल फेज में प्योर साइन वेव होने के साथ साथ वापडा को ग्रिड फीड कर सकता है, यानी कि ये नेट मीटरिंग कैपेबल है। और इसी तरह इसके साथ आप बैटरीज भी लगा सकते हैं। ये विदाउट बैटरी भी काम करता है, विद बैटरी भी काम करता है। मतलब ये अगर आप बैटरी नहीं लगाना चाहते, आप इसे एज सोलर से डायरेक्ट लोड यूज करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, वापडा को ग्रिड फीड करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ बैटरीज लगाकर रात के टाइम बैकअप लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बैटरीज की बात कर ली जाए तो भाई इसके अंदर 48 वोल्ट के बैटरी सेटअप की सपोर्ट है। मतलब आप 12-12 वोल्ट की बैटरीज लगाना चाहते हैं 4 लगा सकते हैं। अगर आप एक ही लिथियम आयन बैटरी लगाना चाहते हैं तो आप 48 वोल्ट की एक ही लिथियम आयन बैटरी लगा सकते हैं। नो मैटर कितने एम्पेयर आवर की लगाते हैं, 50 एम्पेयर आवर की लगाते हैं, 100 एम्पेयर आवर की लगाते हैं, 200 एम्पेयर आवर की लगाते हैं, कोई मसला नहीं है। मजे की बात ये इसके अंदर डुअल आउटपुट की ऑप्शन मौजूद है। 10,500 वाट का ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर मेन आउटपुट के ऊपर आपको 10,500 वाट का लोड चलाने की सलाहियत रखता है, और दूसरी जो आपकी लाइट लोड वाली आउटपुट है उसके ऊपर आप 3500 वाट तक का लोड डाल सकते हैं। मतलब ये अगर आप अपना एक 1.5 टन का इन्वर्टर AC भी इसकी लाइट लोड के ऊपर चलाना चाहते हैं, चला सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने 5 AC इसकी मेन आउटपुट के ऊपर लगाए हुए हैं और आप ये चाहते हैं कि भाई एक AC रात के टाइम लाइट जाने के ऊपर भी हमारा चलता रहे, बंद ना हो, तो आप वो एक AC इसकी लाइट लोड के ऊपर लगाकर भी इजीली चला सकते हैं। पंखे आप इसके ऊपर जितने मर्जी चला लें। 10 किलोवाट का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है ना, तो भाई 10 किलोवाट का मतलब ये है कि आप 100 वाट के 100 पंखे इसके ऊपर इजीली चला सकते हैं। अब आपके घर में कितने पंखे, कितने लाइटें हैं, फ्रिज, इस्त्री, ओवन, कुछ भी आप चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। सोलर पैनल्स के ऊपर आ जाते हैं तो भाई इसके अंदर जैसा कि पहले बता चुका हूं कि 13,000 वाट तक के 2 MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद हैं। अब ये 13,000 के 2 ऐसे हैं कि भाई 7,500 वाट के आपको डुअल MPPT मिल जाते हैं, और डुअल ही PV इनपुट है जो 160 एम्पेयर के साथ आपकी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। मतलब कि चार्जिंग कैपेसिटी इसकी सोलर से 160 एम्पेयर है। यहाँ पर और हैरानगी की बात आपको बताने जा रहा हूं कि भाई ये 10.5 किलोवाट का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर मिनिमम
550 वॉट या 580-90 वॉट के 3 सोलर पैनल से भी स्टार्ट हो जाता है। अब स्टार्ट होने का मतलब ये नहीं कि भाई आप 3 सोलर पैनल लगाएं और अपने 5 1.5 टन के इन्वर्टर एसी चला लें। ऐसा नहीं होता। जितने सोलर पैनल आप लगाएंगे उतना ही लोड आप इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर सोलर से चला सकेंगे। बाकी अगर आप ये कहें कि भाई वापडा शेयरिंग से हम चलाना चाहते हैं तो आप 3 सोलर पैनल लगाकर कुछ वॉट सोलर से ले लें और बाकी आप वापडा से ले लें, अपना लोड चला सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। कम सोलर पैनल लगाएं, ज्यादा वॉट लें। तो जितने सोलर पैनल लगाएंगे उसका आप तकरीबन 80% लगा लें, वो आपको आपकी आउटपुट पावर के ऊपर मिलने वाला है। इसकी एमपीपीटी वोल्टेज रेंज मिनिमम 90 वोल्ट है और मैक्सिमम 450 वोल्ट डीसी है। ओपन सर्किट वोल्टेज की बात कर लें तो भाई आप इसके ऊपर 500 वोल्ट डीसी तक दे सकते हैं। और यहां पर एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि इसके अंदर डुअल एमपीपीटी है और डुअल ही पीवी इनपुट है, मतलब आप 2 स्ट्रिंग्स बना सकते हैं अलग अलग वोल्ट की। मिसाल के तौर पे आपके पास पहले 350 वॉट के या 400 वॉट के जो कि पुराने सोलर पैनल्स हैं वो लगे हुए हैं और आप ये चाहते हैं कि भाई हम नए सोलर पैनल्स के साथ पुराने सोलर पैनल्स को भी यूज कर सकें, तो भाई आप पुराने सोलर पैनल्स की एक स्ट्रिंग बनाकर इसके साथ लगा सकते हैं। नए सोलर पैनल्स की भी एक स्ट्रिंग बनाकर, चाहे वो 580 वॉट के सोलर पैनल है, चाहे 590 के हैं, 600 के, 700 वॉट के हैं, जितने भी वॉट के सोलर पैनल लगाना चाहते हैं आप मुख्तलिफ वॉट्स के आपस में लगा सकते हैं। बात कर लीजिए मैक्सिमम लोड, ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर क्योंकि ये 10.5 किलोवाट के कितना बर्दाश्त कर लेगा, तो भाई 21,000 वॉट का सर्ज पावर लोड। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई ऐसी हैवी मोटर है जो कि कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिली सेकंड के लिए 15,000 वॉट या 20,000 वॉट लेती है, तो ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर उसे इजीली अपनी आउटपुट के ऊपर चला लेगा। लेकिन उसके लिए इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ बैटरीज लगाना लाजमी है। कोई भी टार्क लोड चलाएं या फिर आप सादा एसी चलाएं, सादा आप अपना वाटर मोटर चलाएं या सादा फ्रिज चलाएं जो कि इन्वर्टर नहीं है, तो उसके लिए बैटरीज लाजमी होती हैं। कोई भी सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर किसी भी कंपनी का हो, विदाउट बैटरी टार्क लोड यानी कि जो झटके वाला लोड है, कुछ मिली सेकेंड के लिए झटके के साथ वो चलता है, वो लोड नहीं चला सकता। उसके लिए आपको बैटरीज की सपोर्ट लाजिम होगी। तो पहले दोस्तों 580 या 600 वाट के सोलर पैनल्स की बात कर ले तो आप इसके साथ मैक्सिमम 20 सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। इसके ऊपर आप मैक्सिमम कितना लोड डाल सकते हैं, तो अगर आप 1.5 टन के इन्वर्टर एसी की बात करें तो उसकी जो पावर है वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए तकरीबन 2200 वाट तक जाता है। तो अगर वो टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है, आपके रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाता है, तो उसका कंप्रेसर स्लो होने के बाद तकरीबन वो 1500 वाट तक पावर ले रहा होता है। तो इसी तरह आप तकरीबन इसके ऊपर 5.5 टन के इन्वर्टर एसी इजीली चला सकते हैं। वाटर मोटर चला सकते हैं, इस्त्री, ओवन, लाइटें, पंखे, जितना कुछ चलाना चाहते हैं चला लें। 5 इन्वर्टर एसी चलाने के बाद भी आप इजाफी बिजली वापडा को ग्रिड फीड कर रहे होंगे, यानी कि नेट मीटरिंग अगर आपने की हुई है, ग्रीन मीटर लगाया हुआ है, तो आप वापडा को इजाफी बिजली ग्रिड फीड कर रहे होंगे। क्योंकि 5 अगर इन्वर्टर एसी को देखें तकरीबन रनिंग में वो 7500 वाट ले रहे होते हैं, बाकी आपके पास तकरीबन 3000 वाट बचते हैं और वो आप इजीली वापडा को ग्रिड फीड कर सकते हैं और रात के टाइम वापस ले सकते हैं। तो मुकम्मल खर्चे की बात कर लेते हैं कि इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर को अगर आप लगाते हैं तो कितना खर्चा आपको मुकम्मल सोलर सिस्टम का आने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, ज़ीनिक का ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर डायमंड सीरीज का पीवी 13000 है, 10.5 किलोवाट है और इसकी आजकल प्राइस तकरीबन 3,35,000 रुपया है। तो अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करके ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। और अगर हम सोलर पैनल्स की बात कर लें तो भाई आजकल जो कीमत है इंतहाई लो है, तकरीबन कोई 38 रुपए पर वाट के नियर अबाउट आपको किसी भी कंपनी का सोलर पैनल मिल जाएगा। चाहे आप एन टाइप लें चाहे पी टाइप लें, पी टाइप तो आपको तकरीबन कोई 36 रुपए पर वाट में, जैसे कि लोंजी है या जिनको या आपका JA सोलर या कैनेडियन में आप पी टाइप सोलर पैनल लेते हैं 550, 555, 560 वाट की कैटेगरी में, वो तमाम पी टाइप सोलर पैनल्स है। लोंजी का जो हेमो 6 है वो 580 वाट का पैनल भी पी टाइप में आता है। तो आप अगर वो लेते हैं तो 36 रुपए पर वाट के नियर अबाउट आपको जो है वो मिल जाएगा। तो अगर हम 36 रुपए पर वाट के हिसाब से 20 सोलर पैनल लगाएं, 36 ज़रब 580 हम करें तो तकरीबन ये एक सोलर पैनल हमें 20,880 रुपए का बन जाता है। लेकिन आपके इलाके के लिहाज से आपका रेट हो सकता है, मिसाल के तौर पे आप किसी दूर दराज इलाके में
तो आपको 40 रुपए पर वाट में मिल सकता है, आपको 42 रुपए पर वाट में मिल सकता है, आपको 45 रुपए पर वाट भी मिल सकता है। तो ये आपके एरिया के हिसाब से है। मैं आपको होलसेल कंटेनर रेट बता रहा हूं जो कि आजकल चल रहा है, जिसके ऊपर बुकिंग जारी है। तो अब इसी लिहाज से हम 20 सोलर पैनल्स की बात कर लें तो ये तकरीबन हमें 4,17,600 रुपए के मिलने वाले। कहां पर? आज से तकरीबन 2 साल पहले या 1 साल पहले हमें ये 20 सोलर पैनल तकरीबन कोई 8 लाख 9 लाख रुपए के मिलते थे, और आज ये 4,17,600 में मिल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही लो प्राइस है ये इस टाइम। और इस प्राइस में हमें पिछले साल 150 वाट का सोलर पैनल मिलता है या 180 वाट का सोलर पैनल मिलता था, और आज हमें 580 वाट का सोलर पैनल मिल रहा है। और अगर हम मार्केट रेट की बात कर लें तो तकरीबन 38 रुपए पर वाट में भी हमें मिल सकता है। उस हिसाब से भी रेट बना लेते हैं कि 38 ज़रब हमें 580 वाट का एक पैनल है 22,040 रुपए का मिलने वाला है। और ज़रब हम इसे 20 के साथ करें तो 4,40,000 रुपए के आपको 4,40,800 के आपको तकरीबन 20 सोलर पैनल मिलेंगे। उसी के साथ हमारा जो इन्वर्टर है वो 3,35,000 रुपए का इस टाइम। तो ये हो गए हमारे 7,75,800 सोलर पैनल्स 20 और हमारा ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर। और अगर हम एक लिथियम आयन बैटरी लगाते हैं 48 वोल्ट 100 एम्पेयर आर की 120 एम्पेयर आर की, तो वो तकरीबन हमारी बन जाती है 3,90,000 तक की आपको मिल जाएगी। तो ये सोलर पैनल प्लस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर प्लस आपकी एक बैटरी 11,65,800, और उसी के साथ साथ आपकी इंस्टॉलेशन भी है, आपके स्टैंड भी हैं। आप कौन सा स्टैंड बनवाते हैं, एलिवेटेड स्ट्रक्चर है या सिंपल स्टैंड L2 या L3 या L4 के ऊपर लगवाते हैं। जो सिंपल स्टैंड होते हैं ना वो सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन जो आपका एलिवेटेड स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा महंगा बन जाता है। पर पैनल आपको 10,000 या 11,000 रुपए का मिलने वाला है अगर आप एक मजबूत स्ट्रक्चर बनवाते हैं, जिसमें कि आपके 14 गेज में पाइप आ जाते हैं, आपके गार्डर आ जाते हैं और आपके सी चैनल। तो ये वाला अगर आप स्ट्रक्चर बनवाते हैं तो तकरीबन 11,000 पर पैनल बन जाएगा, जिसमें कि आपका सिविल वर्क भी होगा, आपके पेंट वगैरह का वर्क भी होगा, ये सब कुछ आ जाता है। लेकिन अगर आप सिंपल स्टैंड के साथ अपने सोलर पैनल्स को लगाते हैं तो 5,000 रुपए का एक स्टैंड मिल जाएगा आपको 14 गेज या 16 गेज में। अमूमन 16 गेज चल रहा होता है मार्केट में, आपको मिल जाता है। तो 14 गेज का अगर आप लगाते हैं वो ज्यादा मजबूत हो जाता है और लगाना भी वही चाहिए। तो 5,000 रुपए का अगर आप एक स्टैंड लगाते हैं, 10 लगेंगे, आपके 50,000 रुपए के इसमें स्टैंड आ जाएंगे सिंपल वाले। एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगाते हैं वो आपकी मर्जी है। तो अगर हम इसके अंदर इंस्टॉलेशन कॉस्ट और बाकी हमारी एसेसरीज वगैरह लगा लेते हैं, तकरीबन हम उसका 1.5 से 1.5 लाख रुपया अज्यूम कर लेते हैं। प्लस इसमें हम 1.5 लाख रुपया इंस्टॉलेशन कॉस्ट और आपकी मुकम्मल एसेसरीज वगैरह लगा लेते हैं, 13,65,800 रुपए बनते हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम नेट मीटरिंग करवाते हैं, अब आपके एरिया वाइज है, लाहौर में करवाते हैं, फैसलाबाद में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में या मुल्तान में, जो जिस शहर में आप करवाते हैं अलग रेट है। हमारे यहाँ तकरीबन कोई 1,40,000 पे चल रहा है। डुअल मीटर लगाते हैं तो 1,40,000 हम नेट मीटरिंग का लगाते हैं तो 15,05,800 रुपए बनते हैं टोटल कॉस्ट। तो ये है आपके 10.5 किलोवाट के साथ, जिसमें कि हमने ज़्यूनिक का डायमंड सीरीज में PV 13,000 10.5 किलोवाट का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर लगाया, 20 सोलर पैनल लगाए हैं, बाकी एक अदद लिथियम आयन बैटरी 48 वोल्ट 120 एम्पेयर आर की लगाई है, वो भी ज़्यूनिक की है। और उसी के साथ साथ आपकी मुकम्मल स्ट्रक्चर कॉस्ट है और मुकम्मल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, जिसमें कि नेट मीटरिंग भी आ जाती है, 15,05,800। तो ये खर्चा आपको आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।